हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आपने मेरी पहले जो इसी चैनल पे 2 वीडियो डाली हुई है वो आपने देखी होंगी। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप किन किन बातों को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। और दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एनटीए यूजीसी नेट क्या है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, जीआरएफ क्या है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का है और नेट के सिलेबस में भी है। और ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि केवल नेट के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक किस तरह से इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक जरूर। तो मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजी जिन्हें कहा जाता है, और सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये दोनों टॉपिक हमारे यूजीसी एनटीए नेट के सिलेबस में हैं और किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, इनकी हिस्ट्री, कॉन्सेप्ट और फैक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको इनके बारे में संक्षिप्त रूप में बता दूं कि ये क्या थे। देखिए, जो पूरी दुनिया में असंतुलन फैला हुआ था, वर्ष 2000 में यूनाइटेड नेशन द्वारा इन्हीं असंतुलन को संतुलित करने के लिए 15 सालों के लिए यानी कि 2000 से वर्ष सन 2000 से 2015 के बीच में कुछ लक्ष्य रखे गए थे। और किन्हीं कारणवश ये 2015 में पूरे नहीं हो पाए, तो 2015 से 2030 तक फिर से दूसरा लक्ष्य रखा गया। जो तो 2000 से 2015 के बीच में जो लक्ष्य रखे गए उन्हीं को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एमडीजी कहा जाता है, और जो 2015 से 2030 के बीच में रखे गए उन्हीं को सतत विकास लक्ष्य या एसडीजी कहा जाता है। एक स्टोरी के रूप में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इनको रखने के पीछे क्या उद्देश्य थे। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझसे पर्सनली मांग सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको वो भेज दूंगा। तो सतत विकास लक्ष्य और सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य, इन दोनों को रखने के पीछे का उद्देश्य क्या था। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है 20वीं शताब्दी की, यानी कि सन 1900 से 2000 के बीच में। तो आपको पता होगा, तो सन 1900 से 2000 के बीच में जो पूरे विश्व में बहुत बड़े परिवर्तन हुए, ये परिवर्तन क्या थे। वर्ष 1914 से 1918, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, और 1939 से 1944 द्वितीय विश्व युद्ध, 1939 से 1944 तक दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया। तो इनके कारण क्या हुआ, करोड़ ऑफ पीपल्स यानी कि करोड़ों लोगों की जान चली गई, और एक असंतुलन सा, अशांति सी पूरी विश्व में, पूरा एक असंतुलन और भय का जो वातावरण था वो फैल चुका था। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ कि दो विश्व शक्तियां हमारे सामने उभर कर आई, एक यूएसए और दूसरा सोवियत संघ रूस, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर। तो इन दोनों के मध्य वास्तविक रूप से 1939 से 1944 के बीच में युद्ध तो समाप्त हो गया था, लेकिन इन दोनों के बीच में, जिन्हें हम अपनी लैंग्वेज में श्याम दाम दंड भेद कह सकते हैं, 1990 तक एक कोल्ड वॉर चली, यानी कि शांत युद्ध। तो 1990 में ये कोल्ड वॉर आगे समाप्त हो जाती है, रशिया के विघटन के साथ ही ये कोल्ड वॉर समाप्त हो जाती है। ये दो महाशक्तियां थी, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर, इन्होंने पूरी दुनिया में एक असमानता और असंतुलन का भाव पैदा कर दिया था। यानी कि सोवियत रूस के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र बच गया, जो कि जिसका कारण क्या हुआ, उसने पूरे विश्व में पूंजीवाद यानी कि समाज को अमीरी एवं गरीबी में बांट दिया। पुअर एंड रिच के बीच में एक ट्रेंच ला के खड़ी कर दी, जिससे कि एक असंतुलन सा फैल गया। तो इन्हीं असमानताओं को दूर करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का प्रावधान किया, जिन्हें हर देश लागू करता है और इन्हीं असमानताओं को कम करने की कोशिश करता है। तो यही उद्देश्य थे, इसको लागू करने के पीछे यही उद्देश्य थे। तो अब हम फैक्ट्स में आते हैं कि फैक्ट क्या क्या हैं, इन्हें चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो वर्ष 2000 में कोफी अन्नान, जो कि यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी थे, कोफी अन्नान के नेतृत्व में वर्ष 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का प्रावधान रखा गया, जिसमें
2000 से 2015 के बीच में 8 महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए और इसी के साथ 21 एसोसिएट उपलक्ष्य रखे गए। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये 8 महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या थे। तो इन 8 जो महत्वपूर्ण लक्ष्य थे, इनमें उन्हीं असंतुलन को संतुलित करने की बात होती है जो कि यूएसए और यूएसएसआर ने पूरे विश्व में फैला दी थी। तो जो ये 8 लक्ष्य हैं, इनमें बेसिक सी चीज़ें हैं। क्या हैं? जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हमारी रोटी कपड़ा मकान, इन्हीं से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इनके अंदर आती हैं। तो हमारा पहला लक्ष्य क्या था? MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का पहला लक्ष्य क्या था? ये लक्ष्य रखे गए थे 2000 से 2015 के बीच में, इनको पूरा करना था, जो कि किन्हीं कारणवश नहीं हो पाए। तो इसमें सबसे पहला लक्ष्य क्या था? गरीबी एवं भुखमरी को कम करना। जैसे आपने देखा होगा समाज में जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो इसी के तहत जो हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनके पास बहुत पैसा है और जो बिजनेसमैन हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? इस लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं। वो अपना सुकून के पल जी रहे हैं और ये इसी के साथ एक समाज में ऐसा तबका भी है जो पल-पल की रोटी का मोहताज है, जो कि आज तो उसका गुज़ारा हो जाता है और वो ये सोचता है कि कल को मैं कहाँ से खाऊँगा? तो यही जो खाई है, ये उसी का परिणाम थी। इसी खाई को कम करने के लिए, ताकि गरीबी एवं भुखमरी को कम किया जाए, तो हमारा पहला लक्ष्य यही था MDG का, कि गरीबी एवं भुखमरी को कम किया जाए। देखिए, जो ये लक्ष्य थे, ये रखे तो यूनाइटेड नेशन ने उनके द्वारा रखे गए थे, लेकिन इसको लागू करने का काम प्रत्येक देश की सरकार को होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके आसपास भी ये लक्ष्य भटकते रहते हैं। जैसे आप राशन कार्ड में, आपका जो राशन कार्ड है, इससे क्या होता है? ये हर किसी को नहीं मिलता, ये उसी को मिलता है जो गरीब है। हालांकि वो बात अलग है कि यहाँ पे फर्जी तौर पे बहुत सारे लोगों ने राशन कार्ड, जो अमीर लोग हैं उन्होंने भी राशन कार्ड बनाए हुए हैं। तो राशन कार्ड के तहत ये उद्देश्य होता है कि हर परिवार को खाना मिले, ताकि गरीबी और भुखमरी दूर हो सके। अब दूसरा जो लक्ष्य था, ये भी आपको कहीं न कहीं पता होगा, लेकिन जानकारी नहीं होगी कि ये इसके उद्देश्य थे। तो दूसरा जो लक्ष्य था, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। यानी कि आप सीधे तौर पे ये समझ सकते हैं कि आप प्राइमरी प्राइमरी स्कूल आपने देखे होंगे, वहाँ पे क्या फीस लगती है? ज़ीरो है शायद, बहुत ही कम, या अगर लगती भी है तो 8-10 रुपए फीस होती है। तो ये नहीं के बराबर ही है। तो ये उसी के तहत है। जैसे जो देश शिक्षित होगा, वो देश उन्नति करेगा, और जो शिक्षित नहीं होगा, जहाँ पे शिक्षा नहीं होगी, वो अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, जो मूलभूत मूलभूत कर्तव्य हैं, जो अधिकार हैं, उन्हीं को नहीं जान पाएगा और पीछे रह जाएगा, किन्हीं कारणवश वह पीछे रह जाएगा। तो इसी को संतुलित करने के लिए हमारा दूसरा लक्ष्य रखा गया था। तो तीसरा जो हमारा लक्ष्य था, वो था लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन। तो इक्वालिटी, आपको पता ही होगा, आप इस परिवेश में रह रहे हैं। तो जो हमारा तीसरा लक्ष्य है, ये है कि महिला की सुरक्षा और जो लैंगिक भेदभाव है उसको कम करना। देखिए, उन्नत समाज के लिए पुरुष एवं महिलाओं का होना जरूरी है। अगर पुरुष ही पुरुष होंगे तो ये समाज बढ़ेगा कैसे, और अगर महिलाएं महिलाएं होंगी तो ये समाज बढ़ेगा कैसे? इसीलिए दोनों के बीच में एक समानता होनी चाहिए, ताकि ये समाज संतुलित रूप से चल सके। तो आजकल आपने देखा होगा कि जो बेटी तमाम तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसी के तहत चल रहे हैं, ताकि लैंगिक समानता और जो भ्रूण हत्या है और जो लिंग की जांच है, वो नहीं होती। इसीलिए बैन है, ताकि हमारे देश में लैंगिक समानता हो, लड़का और लड़की में कोई भेदभाव ना हो। और जो चौथा जो लक्ष्य है, वो है शिशु मृत्यु दर को कम करना, यानी कि जो चाइल्ड डेथ होती है उसको कम करना। इससे क्या होता है? इसका परिणाम क्या होता है? हमारे देश में अगर 1000 शिशु पैदा होते हैं तो मोर देन 50 से ऊपर लगभग उनकी शिशुओं की मौत हो जाती है। इससे क्या होता है? जो माँ होती है उसको फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब होता है, और जो मातृत्व जो सुरक्षा का भाव होता है, जो मातृत्व सुरक्षा होती है, वो कहीं ना कहीं खतरे में रहती है। तो शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका चौथा लक्ष्य था, ताकि एक शक्तिशाली और सर्वांगीण विकास हो सके माँ का और शिशु का। MDG का जो पांचवा जो लक्ष्य था, वो था मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। यानी कि जो इसके तहत भी कार्यक्रम विभिन्न चलाए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा
कि जो हमारे समाज में गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए विशेष तौर पे कार्यक्रम रखे जाते हैं। उनको दलिया दिया जाता है, उनको बादाम और काजू किशमिश इस तरह के जो ताकतवर चीज़ें हैं वो दी जाती हैं। और विशेष तौर पे उनकी जांच के लिए विभिन्न कार्यकर्ती जो हैं वो काम कर रही हैं। तो इसी के तहत मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना इसी इसी के तहत आता है, ताकि एक जो संतान है वो अच्छी संतान और स्वस्थ संतान पैदा हो और देश का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। तो अगला एवं छठा जो लक्ष्य था वो था HIV एड्स और मलेरिया जैसे जो बीमारी हैं इनको कम करना, इनसे पूरे देश को मुक्त करना। तो इसी के तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जैसे एक बच्चा होता है उसको विभिन्न टीके लगते हैं, तो उसमें ये टीके लग जाते हैं, उन्हीं के तहत ये टीके लगाए जाते हैं ताकि भविष्य में आके ऐसी बीमारियां ना हो। लगभग मलेरिया और इन सभी जो चीज़ें हैं इन सभी के टीके टीके इसीलिए बने हैं ताकि ये बीमारियां जड़ से खत्म हो सके। तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं के बाद बारी आती है पर्यावरण की, कि अगला जो हमारा जो सातवां लक्ष्य है वो है पर्यावरणीय सततता स्वीकार करना। यानी कि जो पर्यावरण में हो रहे असंतुलन है, जैसे हम संसाधनों का दोहन करते हैं तो एक सतत रूप से नहीं करते, हम लोग इस तरह से संसाधनों का दोहन करते थे ताकि आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए वो समाप्त हो जाएं। तो इसी इसी बात को ध्यान में रखकर ये सातवां लक्ष्य बनाया गया है कि पर्यावरणीय सततता को स्वीकार करना। तो वन संरक्षण और संसाधन संरक्षण, जैसे वनों को न काटने देना, वनों के काटने पर प्रतिबंध, और जो हमारा जो एक खनन के कार्य होते हैं इन पर भी एक सीमित तरीके से खनन करना इसी के अंतर्गत आते हैं, ताकि जो हमारे संसाधन हैं वो एकदम से समाप्त ना हो। वो उन संसाधनों का हम जो उपयोग करें वो आने वाली भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर करें। और जो हमारा इस MDG का जो आठवां लक्ष्य है वो है वैश्विक साझेदारी सुनिश्चित करना। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी सुनिश्चित करना, यानी कि जो ऊपर जो MDG के 8 लक्ष्य हैं उसमें से जो 7 लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए जो आठवां लक्ष्य ये रखा गया कि वैश्विक साझेदारी, इसमें पूरे विश्व की जो साझेदारी है वो होनी चाहिए। पूरे विश्व के जो सभी देश हैं वो मिलकर काम करें। तो ये पूरे जो 7 लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए आठवां लक्ष्य बनाया गया, ताकि पूरा विश्व मिलके एक साथ जो वैश्विक साझेदारी अपनी सुनिश्चित करे और विकास को बढ़ावा दे। यही जो 8 लक्ष्य रखे गए थे यही MDG के लक्ष्य थे, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के यही 8 लक्ष्य थे, जिनके लिए वर्ष 2000 से 2015 के बीच में टाइम पीरियड रखा गया था। ये टाइम पीरियड बहुत कम था। इतने कम टाइम में इतने बड़े लक्ष्यों को हासिल करना संभव नहीं था, इसीलिए ये लक्ष्य 2015 तक पूरे नहीं हो पाए। और यूनाइटेड नेशन ने फिर से 2015 से 2030 के बीच में सतत विकास लक्ष्य, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो रखे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में जो 8 लक्ष्य थे वो बढ़कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 लक्ष्य हो जाते हैं। तो इन्हीं 17 लक्ष्यों के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं, फैक्ट ये हैं कि आपको जो ये गोल्स हैं उनका सीक्वेंस याद रखना है और उनका नाम याद रखना है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में कौन कौन से लक्ष्य थे और किसने इसे प्रस्तावित किया, और टाइम ड्यूरेशन जो था इसका वो याद रखना है। तो मेन क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के कौन कौन से लक्ष्य हैं, और उसमें से 3 लक्ष्य होंगे और एक नहीं होगा। आपको उन चारों में से वो छांटना होगा। या ये दे देगा कि कौन सा टाइम पीरियड था जिसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स प्रस्तावित किए गए। या ये क्वेश्चन भी पूछ देगा कि किसने और किसके नेतृत्व में ये लक्ष्य रखे गए। तो आपको ध्यान में रखना है यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी कोफी अन्नान जो नाम है उनके नेतृत्व में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रखे गए थे, जो कि 8 थे। इनका सीक्वेंस आपने याद रखना है और कौन कौन से थे वो याद रखना है। तो इन्हीं, और अगर आप ये सभी चीज़ें याद करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है, NTA नेट के पेपर में तो जरूर बनता है। और किसी भी एग्जाम में आप पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दें तो उसमें जरूर ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये अच्छे से सुना होगा
और जो चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे इसमें उनको नोट किया होगा। अगर आपको कोई नोट्स चाहिए हो, इसके नोट्स चाहिए हों, तो मैं आपको जब हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो वीडियो है वो पूरा हो जाएगा तो मैं आपको दे दूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर अभी आप लोगों को शेयर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। धन्यवाद।